दूसरी खबर बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण से जुड़ी है। कल इसको लेकर विपक्षी दलों ने बिहार बंद किया था, यानी लड़ाई सड़क पर लड़ी गई थी। आज सड़क पर संघर्ष के बाद लीगल बैटल की बारी थी। आज इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2.5 घंटे मैराथन सुनवाई हुई। चुनाव आयोग और याचिकाकर्ताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकारने पर विचार करे। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको कुछ देर बाद दूंगी, लेकिन उससे पहले विपक्ष के आरोपों पर गौर करना जरूरी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग देश में एनआरसी लागू करवाना चाहता है। अब सवाल यहां पर यह है कि अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी जैसे राज्यों में चुनाव है। क्या इन राज्यों में भी बिहार की तरफ वोटर वेरिफिकेशन अभियान की शुरुआत होने वाली है? क्या इन राज्यों के वोटरों को भी खुद को वोटर साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे? पहले इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस मामले पर हो रही एनआरसी वाली सियासत का ट्रेलर आपको दिखाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले बिहार की फिजाओं में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी तूफान आया हुआ है। बिहार में चल रहे वोटर वेरिफिकेशन के इस अभियान को लेकर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि 11 दस्तावेज स्वीकार किए जा रहे हैं। आधार और वोटर आई कार्ड को स्वीकार नहीं किया जा रहा। इस पर कोर्ट ने कहा कि आयोग जो कर रहा है वो उसका संवैधानिक दायित्व है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि हम चुनाव आयोग की शक्ति को चुनौती नहीं दे रहे, हम उसके तरीके का विरोध कर रहे हैं। न्यायिक संगत यही होगा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, अपने एपिक कार्ड को स्वीकार कीजिए, राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कारण बताइए कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार कहा था कि वोटबंदी का खतरा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दलील को कंसीडर करते हुए विपक्ष को किसी भी तरह का इंटरिम स्टे ऑर्डर देने के लिए इच्छुक नहीं थी। माननीय न्यायालय के मूड को भांपते हुए पिटिशनर्स ने अपने स्टे एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं किया है, और इस तरह से इलेक्टोरल रोल रिवीजन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी तरह का स्टे ऑर्डर नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि न आधार को स्वीकार किया जा रहा है, न वोटर आईडी कार्ड को, न राशन कार्ड को। इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि मतदान का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए है, आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। जिस पर याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि नागरिकता साबित करने का बोझ वोटर पर डाला जा रहा है। ये बात सुनकर जस्टिस बागची बोले कि कानून ये नहीं कहता है कि आयोग कब ये रिवीजन करे, इसे आयोग तय कर सकता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बिहार के 1 करोड़ लोग राज्य से बाहर रह रहे हैं, उनका क्या होगा? चुनाव आयोग जो कर रहा है वो उसके अधिकार से बाहर की बात है। सुनवाई के अंत में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 बातों का जवाब देने को कहा। पहला, वोटर लिस्ट जांच सुधार की प्रक्रिया को करने की आयोग की शक्ति, उसके लिए अपनाया गया तरीका और उसके लिए चुना गया समय। यही 3 बिंदु हैं जो याचिकाकर्ताओं ने उठाए हैं, जो लोकतंत्र से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि 2003 में 3 दस्तावेज थे, अब 11 हैं। जिस पर जस्टिस धुलिया ने कहा कि हो सकता है मुझसे ही ये दस्तावेज मांगे तो मैं भी न दे पाऊं। इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, कोर्ट से अनुरोध है कि प्रक्रिया को मत रोकिए। जिस पर जज ने कहा कि हम एक संवैधानिक संस्था को उसका काम करने से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो 3 और नए डॉक्यूमेंट उसमें ऐड कर ले। एक आधार ऐड कर सकता है, एक उसमें राशन कार्ड ऐड कर सकता है, एक उसमें अपना वोटर आईडी ऐड कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपको 3 ऐड करना ही करना है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया कि इलेक्शन कमीशन को चाहे तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर ले या न कर या रिफ्यूज कर दे। इस मामले पर कोर्ट ने आदेश लिखते हुए कहा कि सिर्फ 11 दस्तावेज तक सीमित न रहे,
कोर्ट का सुझाव है कि आयोग आधार, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को भी स्वीकारने पर विचार करे। ये कहते हुए जज ने कहा कि कोर्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक नहीं लगा रहा है। बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 28 जुलाई को होगी, लेकिन आज हुई सुनवाई में बार बार आधार का मुद्दा उठा। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण के लिए जिन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनी है, उसमें आधार और वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य नहीं है। सरकार कहती है कि सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए आधार जरूरी है, सिम कार्ड खरीदने के लिए आधार जरूरी है, बैंक में खाता खोलने के लिए आधार जरूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आधार दिखाना होता है, अस्पताल में इलाज के लिए जाएं तो भी मरीज के एडमिशन के लिए आधार मांगा जाता है। आधार कार्ड एक वैध पहचान प्रमाण पत्र है, जिसका उपयोग अलग अलग जगहों पर अपनी पहचान साबित करने के लिए हम सब करते हैं। लेकिन बिहार में निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट की इंटेंसिव वेरिफिकेशन के समय आधार मान्य ही नहीं है, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग आधार, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी स्वीकारने पर विचार करे। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि इसके पीछे एक अलग ही खेल चल रहा है और ये सब एनआरसी को लागू करने के लिए किया जा रहा है। नागरिकता की पहचान करना किसका काम है? ये राइट किसको मिला है? गृह मंत्रालय को करनी चाहिए। ये चुनाव आयोग कैसे कर सकता है? और जो कर रहा है वो गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। जो पॉलिटिकल कुछ लोग हैं, एंटी जो लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, कुछ जगह जगह अफवाहें फैलाते रहते हैं। मैं पूरे बिहार से कहना चाहता हूं कि आप लोग भी परेशान न हो कि इंडिया जो भी काम किया है तो कहीं जाति विशेष पर काम नहीं किया, सबका काम किया। क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो काम कर रहा है। अफवाह जो है हमें लगता है कि फैलाना भी नहीं चाहिए। एनआरसी एकदम अलग चीज़ है। स्पष्टीकरण चुनाव आयोग अपना दे रही है और माननीय उच्चतम न्यायालय का जो फैसला आएगा वो लागू होगा। इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है, कैसे ट्रैक हो रहा है मैं नहीं जानता। पार्लियामेंट का पास भी बनवाना होता है तो इसी आधार कार्ड को दिखा के बन जाता है। राशन कार्ड जो आदमी का एक अस्थायी पता होता है, वो दोनों नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? भाजपा के कार्यालय का कोई ज्ञापन मानेंगे? चुनाव आयोग यदि मांग रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी है और भारत का जो नागरिक है उसी को वोट देने का अधिकार है। उम्मीद कर रहा हूं कि अगर किसी भी संस्था में सर्वोच्च न्यायालय के प्रति एक सम्मान होगा, उनके फाइन प्रिंट्स को, पॉइंट्स को पढ़ने का, तो वो इनकार नहीं करेगा। बिहार में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण करने को लेकर जहां विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है, वहीं उसी बिहार में चुनाव आयोग से बड़ी गलती हो गई है। बिहार के मधेपुरा में एक महिला के वोटर आईडी कार्ड पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो लगा दी गई। इस मामले का जब पता चला तब महिला का वोटर आईडी कार्ड बनकर महिला के घर पहुंचा। महिला के पति चंदन कुमार जब इस गड़बड़ी को लेकर संबंधित बीएलओ के पास गए तो बीएलओ ने उल्टा ये सलाह दे दी कि इसके बारे में किसी को बताएं ना। महिला के पति ने कहा है कि वोटर आईडी कार्ड में किसी अनजान व्यक्ति की तस्वीर गलती से लग सकती है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर ही लगा देना ये बड़ी गलती है। पहचान पत्र पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आया हमको। हम लिफाफा जब खोले तो बड़ी खुशी की बात हुई, नया पहचान पत्र बन के आया है। और जब हम नाम देखे तो सारा चीज़ सही, सब चीज़ सही है, लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आया कि हमारे राज्य में जल क्या रहा है। नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार में एक पहचान पत्र को मतलब गलत तरह से दूसरे का फोटो देखे, उसमें भी हमारा, आपका या जनरल लोग का नहीं, हमारे बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोटो हमारी पत्नी के जगह पर उनका फोटो हो, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है।